हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हम मेंबर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कारा का हमने स्ट्रक्चर देखा, अकुरेंस देखी और उसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो हम कल स्ट्रक्चर की जब बात कर रहे थे तो बताया था कि जो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती हैं उस पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है ये एक स्ट्रक्चर को हाईलाइट करके दिखाया है। इसकी नोड पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और ये लगी हुई हैं इससे स्टिप्लोड्स। और एक बात और इस डायग्राम में क्लियर हो रही है कि कोई एक इंटरनोड वाला पोर्शन जो है वो डिसेंडिंग कॉर्टिकल फाइबर यानी कि नोड के जस्ट नीचे डिसेंडिंग कॉर्टिकल फाइबर तथा एसेंडिंग कॉर्टिकल फाइबर से मिलकर बने हुए हैं। जो नोड वाला है इंटरनोड वाला पोर्शन। तो देखिए, यदि हम कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अत्यधिक जो मोस्ट एडवांस टाइप का होता है, मोस्ट एडवांस में ऊगोमेस प्रकार का होगा, ऊगोमेस टाइप होगी। सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक तथा कॉम्प्लेक्स होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल कहलाते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ओगोनियम अथवा न्यूक्लियल कहलाते हैं। कारा की अधिकांश जातियां होमोथैलिक होती हैं, अर्थात मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नोड्स पर पाए जाते हैं, एक नोड पर एक साथ पाए जाते हैं। कि इस प्रकार से दिखाई देते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का हम स्टडी करें तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नोड पर इस प्रकार दिखाई देंगे। ये जो स्ट्रक्चर है जो ऊपर की ओर होता है एक ग्लोब्यूल होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऊपर की ओर होगा वो तो होगा न्यूक्लियल, और नीचे की ओर जो होगा वो ग्लोब्यूल होगा। नीचे वाला स्ट्रक्चर ग्लोब्यूल कहलाता है, इसे एंथ्रीडियम कहते हैं। ये 8 सीड सेल से मिलकर बना होता है, जबकि जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियल होता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो 5 कोरोना जो ट्यूब सेल्स होती हैं उनसे मिलकर बना होता है, और इसके अंदर एक एग होता है। और ये जो 5 ट्यूब सेल्स हैं एग पर लिपट कर यहाँ पर इनके जो एंड्स हैं कोरोना मुकुट जैसा स्ट्रक्चर होता है, कोरोना बोलते हैं। और ये ट्यूब सेल्स हैं, यहाँ पे स्टिप्लोड्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये 5 ट्यूब सेल से मिलकर बना होता है न्यूक्लियर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और ये 8 सीड सेल से मिलकर बना होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसे ग्लोब्यूल बोलते हैं, इसको न्यूक्लियल बोलते हैं। तो एक नोड पर इस प्रकार से ये अरेंज होते हैं। तो ये लिमिटेड ग्रोथ की नोड पर आए जाते हैं। वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो स्टिप्लोड्स के हैं। ऐसा दिखाई देते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इसकी जो कुछ जातियाँ जो होती हैं जैसे कारा वाली चाय वो हेटेरोथैलिक होती है, बाकी सारी जो स्पीसीज होती हैं होमोथैलिक ही होती है, यानी कि एक ही साथ दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, अर्थात इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग ब्रांच पर उगते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच की नोड पर पाए जाते हैं। न्यूक्लियल तथा न्यूक्लियल ग्लोब्यूल के ऊपर स्थित होता है। ग्लोब्यूल तथा न्यूक्लियल का विकास साइमल्टेनियस एक साथ होता है, लेकिन कुछ जातियों में ग्लोब्यूल न्यूक्लियल से पहले विकसित हो जाता है, चल जाता है। प्रोडेंड्रस स्पीसीज हो सकती है और प्रोगाइनस स्पीसीज हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे इसका ग्लोब्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर। ग्लोब्यूल तथा न्यूक्लियल का जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है वो समान होता है। प्राइमरी लेटर की लोअर नोड की पेरिसेंट्रल सेल पेरिकली डिवाइड होकर एक इनर सेल बनाती है और एक आउटर सेल बनाती है, तो जो एंथ्रीडियम की इनिशियल के रूप में कार्य करता है। लोअर सेल फिर से डिवाइड होती है। इन 3 सेल में सबसे नीचे वाली सेल जो होती है वो नोडल इंटरनोडल की तरह कार्य करती है, मिडिल वाली बेसल नोड बनाती है, और सबसे ऊपर वाली जो है एंथ्रीडियल इनिशियल के रूप में कार्य करती है। एंथ्रीडियल इनिशियल डिवाइड होकर
एंथ्रीडियम बनाती है। और एंथ्रीडियम का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो जो एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर इंटरनली होता है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से दिखाई देता है। मैनुब्रियम होगा उसमें, मैनुब्रियम है ये वाला स्ट्रक्चर, ये तो स्टॉक है। ये जो सीड सेल के बेस से निकला है मैनुब्रियम, मैनुब्रियम से ये प्राइमरी कैपिटुलम से सेकेंडरी कैपिटुलम, इन कैपिटुलम के ऊपर ये फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंथ्रीडियल फिलामेंट्स कहते हैं। इस प्रकार से दिखाई देंगे एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियल फिलामेंट के अंदर एंथीरोजॉइड का निर्माण होता है। तो एक प्रकार से यदि हम एक सीड सेल को देखें तो इससे मैनुब्रियम निकला, इससे कैपिटुलम निकली, कैपिटुलम से फिर प्राइमरी कैपिटुलम, सेकेंडरी कैपिटुलम, और सेकेंडरी कैपिटुलम से ये एंथ्रीडियल फिलामेंट्स निकल रहे हैं। इन एंथ्रीडियल फिलामेंट्स के अंदर ये एंथ्रीडियल फिलामेंट है, इनके अंदर एंथीरोजॉइड का निर्माण होता है। एक सिंगल जो एंथीरोजॉइड है वो इस प्रकार दिखाई देगा। और एक जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, पूरा हम सिंगल देखें तो ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, 8 सीड सेल से मिलकर होता है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ। इसको एक सीड सेल को लग करके दिखाया गया है। फिर एंथीरियल फिलामेंट दिखाया गया, एंथीरियल फिलामेंट के अंदर एंथीरोजॉइड दिखाए गए, सिंगल एंथीरोजॉइड ऐसे दिखाई देता है। इस प्रकार क्या होता है, एक एंथीरियम के अंदर एंथीरोजॉइड का निर्माण होता है। और ये एंथीरोजॉइड का लिबरेशन होता है। मेच्योर होने के बाद एंथीरियम की जो सीड सेल हैं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, जिससे एंथीरियल फिलामेंट जल में एक्सपोज हो जाता है और इनका जिलेटीकरण हो जाता है। और जिलेटीकरण होने के बाद एंथीरोजॉइड लिबरेट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसका दूसरा स्ट्रक्चर है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वो निक्यूल है। ऑरेंज कलर का होता है, जबकि ये जो होता है ग्लोब्यूल तो ऑरेंज कलर का होता है। कारक का निक्यूल बड़ा ग्रीन अंडाकार स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक छोटा सा स्टॉक होता है। ये प्राइमरी लेटरल की नोड पर पाया जाता है। होमोथैलिक स्पेसिस में यह ग्लोब्यूल के ठीक ऊपर स्थित होता है। तो हम डेवलपमेंट की यदि बात करें, एंथ्रीडियम की जो आधारी जो नोडल सेल होती है उसकी ऊपरी पेरिसेंट्रल जो पेरिफेरल सेल है वो जो ओगोनियम इनिशियल के रूप में कार्य करती है और डिवाइड होकर ओगोनियम बनाती है। मदर सेल के ऊपर इलोंगेट होकर डिवाइड होती है, स्टॉक सेल बना लेगी, ओगोनियम बना लेगी। ओगोनियम के अंदर एक एग होता है। असल में जो ओगोनियम जो होता है वो 5 ट्यूब सेल से मिलकर बना होता है। और ये 5 ट्यूब सेल जो होती हैं क्लॉकवाइज एग के ऊपर ट्विस्टेड हो जाती हैं, केंद्र नीचे चला जाता है और रिसेप्टिव भाग ऊपर की ओर आ जाता है। ओगोनियम के अंदर बड़ी मात्रा में स्टार्च और ऑयल का डिपोजिशन होता है। मेच्योर निक्यूल स्टॉक द्वारा नोड से जुड़ा रहता है। निक्यूल 5 ट्यूब सेल से घिरा रहता है और ये जो 5 ट्यूब सेल होती हैं एपेक्स पर जाकर एपेक्स पर जाकर कोरोना बना लेती हैं। एपेक्स जो स्ट्रक्चर बनता है इसे कोरोना कहते हैं। तो एक हम निक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए ये स्टॉक है, जिसकी ये पेरिसेल सेल है, एक कॉर्टिकल नोडल सेल है, ये स्टॉक सेल है और ये अंदर ओगोनियम है जिसके अंदर ऑयल और फैट्स पाया जाता है। ये इसका एग बाहर की तरफ आ गया। ये बाहर सारी ट्यूब सेल्स हैं और ऊपर की ओर ये 5 ट्यूब सेल, जो 5 ट्यूब इकट्ठे होकर एंड्स इनके रह जाते हैं, जिन्हें कोरोना कहते हैं। ये कोरोना सेल्स कहलाती हैं। तो इस प्रकार ये स्ट्रक्चर हो गया निक्यूल का। तो जो एक साथ जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, हमने ये इंट्रोडक्शन के बाद इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। मैक्रोस्कोपिक होता है। तो इस प्रकार एंथीरियम के अंदर एंथीरोजॉइड का निर्माण, ओगोनियम के अंदर एग का निर्माण। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है फर्टिलाइजेशन। जब ओगोनियम मेच्योर होता है तो 5 ट्यूब सेल एक दूसरे से, जो 5 जो ट्यूब सेल थी कोरोना जो बना रखा था जिन्होंने एंड्स पर, वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, जिससे उनके बीच में दरार स्लिट बन जाती है। और जो एंथीरोजॉइड हैं कीमोटैटिक अट्रैक्शन के कारण, यानी कि रसायन अनुवर्ती आकर्षण के कारण एग की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और इन स्लिट के द्वारा प्रवेश करके ओगोनियम की जिलेटिनस वॉल को
को भेद देते हैं, उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। अनेक एंथेरोजोइड ओगोनियम में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही एग से फ्यूज कर डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। जाइगोट अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति बना लेता है, अपने चारों ओर स्रावित करके मोटी भित्ति बना लेता है। तो उस प्रकार एक प्रकार oospore का निर्माण हो जाता है। जैसे हम oospore का निर्माण बोलेंगे, अपने चारों तरफ मोटी भित्ति बना लेगा तो उसे oospore बना लेता है। oospore मेच्योर oospore हार्ड, अंडाकार और ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, जो ब्राउन कलर का, फॉर एग्जाम्पल कारा इन्फर्मा, कारा कोरेलाइना, अथवा सुनहरा ब्राउन कलर का हो सकता है, कारा फ्लोडा में हो सकता है। oospore में जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है और अनेक ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। oospore मेच्योर हो जाने पर ट्यूब सेल्स की जो इनर वॉल्स होती हैं सुब्रेन और सिलिका युक्त हो जाती हैं, और ओगोनियम की जो oospore की वॉल भी मोटी हो जाती है। oospore का केंद्रक जो होता है एपिकल पार्ट की ओर चला जाता है, और मेच्योरिटी पर ये जो इसकी जो शीथ सेल्स होती हैं वो बाहरी वॉल उनकी गिर जाती है, जो बाहरी जो वॉल होती है शीथ की वो गिर जाती हैं, तथा भीतरी भाग रिजिज के रूप में मेच्योर oospore से जुड़ा रहता है। प्रकार ये रहा, ये जर्मिनेट करेगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस डिवाइड हो, हैप्लॉयड बने, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एपिकल बेसल सेल, ऊपर वाली जो सेल है प्रोटोनिमल इनिशियल है वो डिवाइड हो गई, राइजोडल इनिशियल बनाएगी, प्रोटोनिमल इनिशियल बनाएगी, और जो तीन डिजेनरेट हो जाते हैं। प्रोटोनिमल इनिशियल आगे जाकर प्रोटोनिमा प्रथम तंतु बनाती है, जिससे नए थैलस का निर्माण होता है, और राइजोडल इनिशियल होती है वो, जिससे इस प्रकार से ही बनी प्रोटोनिमल सेल। राइजोडल सेल जो होती है नीचे की ओर ग्रो करेगी, यानी कि पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होगी, और जो प्रोटोनिमा होगा वो सनलाइट की तरफ ग्रो करेगा, यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक होगा। इसमें फिर नोट इंटरनोड्स डेवलप होने लगेंगी, राइजोडल सेल में राइजोड्स डेवलप करने लगेंगे, और फाइनली इस प्रकार से कारा का एक नया थैलस बन जाएगा। oospore के जर्मिनेशन से कारा का एक नया थैलस बन जाता है। इस प्रकार हमने कारा की आज लाइफ साइकिल को स्टडी किया।